2024 में पूछे गए SSC CHSL में ज्योमेट्री के ये सवाल, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सीरियल में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ़ PQ एंड PR आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल QOR इक्वल्स टू 150 डिग्री, देन एंगल QPR इज इक्वल्स टू, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जो कि P पॉइंट से खींचे गए हैं, और ये आपका सेंटर O है। एक है PQ, एक है PR। QOR 150 डिग्री अगर है, ये अगर 150 डिग्री है, तो बताइए कि QPR कितना होगा। तो देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अगर कोई टेंजेंट है उस पर हमने एक रेडियस खींचा है OQ, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। इसी तरीके से OR भी रेडियस होगा तो वो भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब ये 90 ये हो गया 180, तो 150 और इसका सम भी, इस एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। तो ये अगर 150 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, triangle ABC and triangle DEF are 24 cm and 9 cm respectively, and DE equals to 3 cm, what is the ratio between the area of the triangle ABC and that of triangle DEF? तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जो एरिया होता है A1/A2 अगर आप मान लेते हो तो ये बराबर होता है साइड के स्क्वायर के S1/S2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो साइड होता है वो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है, तो ये पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और आपसे एरिया का पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 24/9, यही क्या हो जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया। A1 मैंने नाम लिख दिया, और यहाँ पे A2 यानी ट्राइंगल DEF का एरिया। ये 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 3 9। इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, इसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। अभी बताया था साइड का स्क्वायर या फिर पेरीमीटर का स्क्वायर। तो 64/9, ये आपका राइट आंसर यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। तो ये आपका सर्कल हो गया, इस सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया, और सेंटर के एक तरफ कहा गया है यानी सेम साइड, तो यहाँ पे आपका कॉर्ड हो गया, ये आपका कॉर्ड हो गया 20 सेंटीमीटर का, और ये कॉर्ड हो गया आपका 12 सेंटीमीटर का। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है, परपेंडिकुलर डाला है तो ये इस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये आपका 10 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, ये वाला पार्ट आपका 6 हो गया। अब देखिए ये आपका रेडियस है, ये 5√13 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, P² + B² इक्वल्स टू H²। तो 5√13 का स्क्वायर 25 × 13, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26 यानी 325, माइनस 10 का स्क्वायर 100 यानी आपका हो गया 225, 225 का रूट हो जाएगा 15। तो आपकी वैल्यू ये वाली आ गई 15, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी 15 आ गई। अब बड़े वाले पर देखिए, 5√13 यानी 325, 325 और 6 का स्क्वायर 36, 289 माइनस करोगे तो 289 किसका होता है 17 का, तो ये वैल्यू आ गई 17। अब पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो 17 - 15 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी 17 - 15 यानी आपकी वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।